हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम निधि है और मैं एक एएनएम हूँ। आज फिर से दिमाग ख़राब हो गया। पहले एएनसी क्लिनिक करने जाओ, तो मैं निकल गई थी घर से 9:30 बजे एएनसी क्लिनिक करने के लिए। तो मैं पहुँच गई थी अपनी डेस्टिनेशन पे। वहाँ मैंने ट्रिपल ए मीटिंग की और एएनसी क्लिनिक किया। उसके बाद मैं वापस घर आ गई 1 बजे ही, क्योंकि 2 बजे से मीटिंग थी, पीएससी जाना था। तो घर आने के बाद मैंने अपने हस्बैंड को मनाया, तो उनको मैं अपने साथ पीएससी ले गई मीटिंग के लिए। तो मीटिंग के लिए निकल गए थे। खूबसूरत सा वेदर का था, वेदर बहुत ही अच्छा था आज का, क्योंकि बारिश सुबह हो गई थी। उसके बाद कहते हैं ना, बहुत अच्छा सा ठंडा सा मौसम था। एक धूप निकली थी, बट धूप में वो गर्मी नहीं थी। तो हम दोनों ही जा रहे थे। तो सफ़र में जब हम चल रहे थे, चलते चलते हमें आगे जाके हमारे जो स्टाफ की और लड़कियां हैं, जैसे कि सीमा और कोमल और नीरज, ये तीनों मुझे दिखाई दी रास्ते में। तो इनसे थोड़ा हाय हेलो हुआ। उसके बाद चलते चलते हम पहुंच गए अपनी पीएससी सैदनगर, क्योंकि मीटिंग थी, जाना ही था। मन करे या ना करे, जाना तो है। फिर भी कहते हैं ना, करती क्या है। उसके बाद मुझे मिली मेरी फ्रेंड रीना। उसके बाद ये जो रास्ते में मिली थी मुझे कोमल, सीमा, ये सब मेरे साथ चलने लगी, बोलने लगी हमारी वीडियो बनाओ। फिर हम पहुंचते हैं अपने मीटिंग हॉल में। मीटिंग हॉल में पहुंचने के बाद सबसे थोड़ी बातें की, नमस्ते वगैरह की। फिर उसके बाद धीरे धीरे हमारी मीटिंग हमारी स्टार्ट होती है। तो ये हैं हमारे शोभान भाई, जिन्होंने मीटिंग को स्टार्ट किया। मीटिंग स्टार्ट जब हो गई थी, उसके बाद इसमें आप कौन कौन से मान लीजिए एक सब सेंटर है और जो इसको फिलअप करेंगी वो लोग इसको फॉर्मेट को पूरा फुलफिल करने के बाद इसके बाद हमारे डब्ल्यूएचओ साहब ने बोलना शुरू किया। हमारी जो अटेंडेंस शीट रहती है, तो मैंने साइन किए। साइन करने के बाद हमारे डब्ल्यूएचओ ने हमारे बताया एचआर एरिया के बारे में। ये मेरा एचआर एरिया था, जिसका डाटा मैंने उन्हें दिया था। उसके बाद जो इस बेचारी की डाट बिना फालतू में आज पड़ी है, इसको कुछ इतना कुछ बताया ही नहीं जाता है मीटिंग में, जितना इसको सुना दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, आज हमारी मीटिंग हमारे एसीएमओ सर ने ली थी, जो कि हैं संतोष सर। तो संतोष सर जब भी आते हैं, मीटिंग हमारी बहुत ही अच्छी जाती है। तो मीटिंग हमारी मीटिंग चलती रही। संतोष सर ने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई, जैसे कि दस्तक अभियान चल रहा है, आभा आईडी बनानी है, और आभा आईडी किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, यूबिन पे आभा आईडी बनानी है। बहुत सारी चीज़ें हमें बताई। फिर हमारी फ़हीम मैडम ने भी हमें बहुत सारी चीज़ें बताई। उसके बाद देखिए, यहाँ पंखा तक नहीं है, बेचारी सीमा हाथ से हवा कर रही है। फिर हम निकलते हैं घर के लिए। पीएससी से सामान मिला। देखिए सामान के लिए कैसे सब खड़े हुए हैं। तो मुझे ज़्यादा कुछ सामान लेना नहीं था, मैं बहुत ही कम सामान लेकर आई थी। ये मेरे लिए ही पैरासिटामॉल निकाल रहे थे। सामान लेने के बाद हम निकल पड़ते हैं अपने घर की तरफ, क्योंकि घर पर हमारा बच्चा भी है, जो कि वेट कर रहा है। सोचा उसके लिए कुछ लेकर जाएंगे घर से। तो खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए हम सफ़र में निकलते हैं। तो रास्ते में देखिए कितना अच्छा व्यू हमें मिल जाता है देखने के लिए, क्योंकि अभी धान का टाइम है, तो सभी लोग धान लगाते हैं और खेतों में आपको हरियाली मिलेगी देखने के लिए काफ़ी हद तक। बीच में जब हम आते हैं, तो हमारी डेस्टिनेशन से बीच में जो कोसी नदी भी पड़ती है, कोसी नदी के पास भी आपको इतनी हरियाली देखने के लिए मिल जाएगी। और उसके बाद देखिए सामने से एक कर्व जैसा आपको दिखाई देगा स्ट्रक्चर। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा था, पेड़ों से एकदम हरा भरा रास्ता। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं खिजरपुर के चौराहे पर। यहाँ से हमने ली सिया के लिए पकौड़ी, क्योंकि उसे पकौड़ी बहुत पसंद है। तो उसके पापा उसके लिए पकौड़ी लेने गए थे। तो यहाँ से पकौड़ी लेने के बाद हम निकल चलते हैं अपने घर की तरफ। तो ऐसे ही बातें करते करते हम अपने घर के लिए चल दिए। खूबसूरत नज़ारे हमने बहुत देखे, क्योंकि इस समय बरसात का मौसम है, आपको हरियाली हर तरफ मिल जाएगी। यहाँ से बस थोड़ा सा मुड़ने के बाद ही हमें हमारा घर बहुत करीब है। यहाँ से आपको बोर्ड्स लगे हुए दिख ही जाएंगे। ये हमारे घर के करीब का ही रास्ता है। ये जो सड़क आ गई, ये हमारे गांव की ही सड़क है। इसमें थोड़े से खड्डे हो गए हैं, पहले ये सड़क अच्छी थी। घर पहुँचे ही भी नहीं थे कि व्हाट्सएप पे फिर से मैसेज आ गया। जो हमारी बीसी पे मैडम हैं फ़हीम जहाँ, उनके मैसेज देख लीजिए कि इतना सारा काम अभी आपको ई कवच पे और करना है।